कृष्ण दोस्तों, जय श्री महाकाल। सोमवती अमावस्या आ रही है और सोमवती अमावस्या पर आपको ऐसा कौन सा उपाय करना है जिससे कि आपके सारे कार्य बन जाएं और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। आपका विवाह अगर नहीं हो पा रहा है बहुत समय से, तो आपका विवाह हो जाए। वैसे तो मैं विवाह से रिलेटेड ही उपाय बताती हूँ, और विवाह आपका अगर नहीं हो पा रहा है तो आपको ये उपाय करने से बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। लेकिन अगर किसी और इच्छा के लिए भी आप करना चाहते हैं तो भी इस उपाय को कर सकते हैं और तब भी आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो सोमवती अमावस्या वो भी सावन में पड़ रही है। इसमें आपको बहुत जल्दी शीघ्र लाभ होता है। अगर आपने बहुत उपाय कर लिए हैं और आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ है अभी तक कि आपको आपका मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है, या आपको अपनी मनचाही नौकरी नहीं मिल पा रही है, या किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो इस आसान से उपाय को करिए। इसमें ना तो आपको ज़्यादा कोई खर्चा करना है, ना ज़्यादा समय देना है, और ना ही कोई बड़े बड़े मंत्रों का जाप करना है। बहुत ही आसान सा उपाय है और इसको करने से बहुत ही जल्दी आपकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। करना क्या है, क्या सामान आपको लेकर के आना है, कैसे करना है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। पर आगे बढ़ने से पहले आप मेरे इस चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप अपनी कुंडली मुझसे दिखाना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मेल आईडी पर, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी के नाम से, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी के नाम से। और पूरे सावन में मैं फ्री कुंडली देख रही हूँ। अगर आप मुझसे अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं कि किस रीज़न की वजह से आपका कोई काम नहीं बन पा रहा है, या फिर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, क्या आखिर रीज़न है, क्या पितृदोष है कुंडली में, मांगलिक है आप, काल सर्प दोष है, या कोई और परेशानी है, तो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ मैसेज के थ्रू आपकी पूरी प्रॉब्लम का हल निकालना, प्रॉब्लम बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए आप मुझे यूट्यूब पर भी कमेंट बता सकते हैं, और साथ में इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हैं और वहाँ पर अपनी जो भी क्वेश्चन है मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए फिर अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है। आपको लेना है 1.25 मीटर काला कपड़ा। 1.25 मीटर काला कपड़ा ले लीजिए, या फिर छोटा सा रुमाल जितना भी चलेगा। अगर आप नहीं ले सकते हैं, नहीं है आपके पास, तो छोटा सा एक काला कपड़ा ले लीजिए, काले रंग का ही होना चाहिए। उसके बाद उसको एक जगह पर बिछा लीजिए, और उसके बाद आपको लेनी है थोड़ी सी शक्कर ले लीजिए, और काले उड़द की दाल ले लीजिए, जो टूटी हुई नहीं होती है, साबुत काले उड़द बोलते हैं उसको, वो ले आइए। और साथ में एक गुलाब का इत्र ले आइए। बस इतना सामान आप अपने पास रख लीजिए। अब आपको आगे क्या करना है वो बता देती हूँ मैं। आपको लेनी है शक्कर, और अब उस शक्कर को जितनी भी आपकी उम्र है, अगर आपकी उम्र है 25 साल या 45 साल, जो भी आपकी एज है, उस एज के हिसाब से एक एक चुटकी, जो चुटकी होती है, आपको इस उंगली से लेनी है। ये जो हवन के लिए जो हम यूज़ करते हैं वही हमें सेम यूज़ करना है, और इससे आपको उठानी है शक्कर और उसके बाद उस पोटली में डालनी है। तो आपको चुटकी लेनी है, 25 चुटकी आपको शक्कर डालनी है। अगर आप 25 साल के हैं, 30 के हैं, तो 30 चुटकी शक्कर आपको डालनी है। और फिर उसके बाद आपको काले उड़द लेने हैं, और वो भी चुटकी के हिसाब से डालने हैं। चाहे एक उड़द चुटकी में आए, चाहे 2, चाहे 10, जितने भी आपकी चुटकी में आ रहा है उतने ही आपको डालना है, गिनना नहीं है। सिर्फ चुटकी कितनी है वो गिननी है, उस हिसाब से आपको उड़द की दाल उसमें डाल देनी है। और अब उसमें इत्र भी डाल देना है। इत्र की शीशी मिल जाती है आपको 10-15 रुपए की या 20 रुपए की, वो छोटी सी शीशी ले आइए और वो पूरी की पूरी खोल करके उसमें इत्र डाल दीजिए। और अब उस पोटली को आप बांध दीजिए, उस पोटली को बांध दीजिए। और उसके बाद किसी भी सुनसान जगह पर, अगर आप कहीं बाहर रहते हैं, आप फॉरेन में रहते हैं, तो आप किसी भी सुनसान जगह पर जाकर के, ऐसी जाकर के इसको दबा दीजिए मिट्टी में।
और अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर आपको पीपल का पेड़ मिल जाता है, आसानी से पीपल का पेड़ मिल जाता है, तो वहाँ पर चले जाइए। और अगर हो सके तो पीपल के पेड़ में जहाँ पर मिट्टी हो वहाँ पर उसको खोद के थोड़ा सा डाल दीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि पीपल का पेड़ आपको ऐसा नहीं मिल पा रहा है जहाँ पर मिट्टी हो, टाइल्स लगे हुए हैं, फर्श बना हुआ है, तो फिर आप इसे मिट्टी में जा कर के दबाइए। लेकिन ये काम आपको ऐसे समय पे करना है जिस समय पर कोई भी आपको ना देखे, कोई भी आपको वहाँ पर देखे नहीं, टोके नहीं, ना आपसे कुछ पूछे। तो कोशिश करिए कि मॉर्निंग का समय रखिए। आप सुबह 4 बजे उठ जाइए और सुबह सुबह उठ कर के ये काम कर लीजिए। एक ही बार ये काम करना है आपको, साल में एक बार। ये सावन की सोमवती अमावस्या पर कर लीजिए, आपका कार्य ज़रूर बन जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं हुआ है, या आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा अभी स्टार्ट हुआ है, कुछ फ़र्क लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो आप इसको कंटिन्यू करिए। हर अमावस्या पर 3-4 बार आप अमावस्या पर ऐसा करेंगे तो आपको इसके रिज़ल्ट दिखने लग जाएंगे। बट सोमवती अमावस्या, वो भी सावन की सोमवती अमावस्या, बहुत ही ख़ास होती है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। इस दिन किया गया कोई भी कार्य, कोई भी उपाय खाली नहीं जाता है। तो आप इस उपाय को करिए और फिर मुझे बताइए आपको फ़ायदा हुआ या नहीं। मैं आपको फिर से एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलती हूँ मैं। तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री महाकाल।